अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं डायनेमिक राउटिंग के बारे में। ऐप आपको पता है नेक्स्ट जेएस में जो न्यू वर्जन है उसमें हम ऐप राउटिंग ही पढ़ते हैं। अब ऐप राउटिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें, ऐप राउटिंग कैसे काम करती है फ़ोल्डर्स के ज़रिए, यहाँ पे आपको हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ऐप्स के ज़रिए कैसे काम करती है। अब हम पढ़ने वाले हैं कि ऐप राउटिंग के अंदर हम डायनेमिक राउटिंग कैसे करते हैं। अब इसकी मिसाल बिल्कुल इस तरीके से है कि एक पेज है और उस पे हम एक प्रोडक्ट पे या कोई चीज़ बाय करते हैं, उस पे क्लिक करते हैं, देन वो और मज़ीद ओपन होता है, एक और फ़ोल्डर खुल जाता है। ये इस तरीके से नेस्टेड राउटिंग भी है, लेकिन डायनेमिक राउटिंग आज हम पढ़ने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, ऐप के फ़ोल्डर में एक मज़ीद फ़ोल्डर क्रिएट किया जिसका नाम था प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट के अंदर हमें क्या पेज बनाना होता है, page.tsx। ये तो आप लोगों को याद होगा, ठीक है। तो थोड़ा काम हम जल्दी जल्दी भी करेंगे और टेलमेंट CSS को भी मैं अप्लाई कर दूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, RAFCE का लिखा और यहाँ पे हमें एक पूरा फंक्शन क्रिएट होकर आ गया जिसमें एक्सपोर्ट फाइल भी है। अच्छा, यहाँ पे हम इसका नाम चेंज करते हैं, यहाँ पे हम इसे कर देते हैं प्रोडक्ट की लिस्ट। अब इस प्रोडक्ट की लिस्ट में हमारे पास क्या क्या हो सकता है, प्रोडक्ट आइटम्स हो सकते हैं 1 2 3 और 1000 ऑफ प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। फ़िलहाल हम सिंपली से वर्क करेंगे और सिंपली से समझने की कोशिश करेंगे और एक काम करेंगे और इसे थोड़ा प्रॉपर वर्क में भी यूज़ करके चेक करेंगे किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे मैंने H1 लिया और H1 का बनाया हमने प्रोडक्ट लिस्ट। अब मैं UL का यूज़ करूँगी और UL के बाद हम LI का यूज़ करेंगे। अच्छा, कभी-कभी जो है ना ये हैंग हो रहा है, ठीक है। अभी फ़िलहाल हम UL का यूज़ नहीं कर रहे, H1 H2 H3 का कर लेते हैं। और यहाँ पे आ गया हमारे पास प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2 एंड प्रोडक्ट 3। ये आ गया हमारा प्रोडक्ट नंबर 3, ठीक। तो पहले इसको रेंडर करवा के देख लेते हैं ये किस तरीके से दिख रहा है जल्दी से। लोकल होस्ट पे चलाने के लिए इसकी कौन सी कमांड यूज़ होती है, npm run dev, ठीक। अभी ज़रा टाइम लेगा, तब तक हम इसको स्टॉप करते हैं और इसकी टेलमेंट CSS करते हैं। अच्छा देखिए, मेरा ये पेज रेंडर होके ऐसे दिख रहा है और ये मैं प्रोडक्ट के फ़ोल्डर में हूँ, तो इसमें कंफ्यूज मत होएं। मैं आपको दिखाती हूँ, जब मैंने लोकल होस्ट को एंटर किया था तो सिर्फ मुझे क्या दिख रहा था, होम पेज। और जब मैं उसके आगे होम पेज के आगे अपना स्लैश लगा के प्रोडक्ट लिखती हूँ तो मेरे पास कौन सा पेज आएगा, मेरा प्रोडक्ट का पेज रेंडर होकर मेरे सामने आ जाएगा, ठीक। तो देखिए ये आ गई हमारे पास प्रोडक्ट। अभी ये कुछ भी काम नहीं कर रहा है क्योंकि हमने इसको ना तो कोई लिंक बनाया है ना कोई बटन बनाया, तो ये सिंपल सा एक हमने काम किया था। तो अभी सिर्फ ये हमारे पास बेसिक सा ही बना हुआ है। आगे चलते हैं। अब मैं चाह रही हूँ कि जब मेरा एक प्रोडक्ट ओपन हो और कोई बंदा उसको पे वर्क कर रहा हो तो वो जब लिंक मतलब क्लिक करे तो अगला पेज ओपन हो। मैं एक फ़ोल्डर बनाती हूँ और उसके लिए यूज़ करती हूँ 1, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास। और यहाँ पे भी हम जल्दी से अपनी कमांड यूज़ करते हैं RAFCE की। जैसी कमांड चलाई हमने, अब देखें ज़रा, यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं हम प्रोडक्ट डिटेल्स के नाम से। सिंपल है, अभी इसमें रॉकेट साइंस नहीं लगा रहे, सिंपल सिंपल सारा काम कर रहे हैं। ठीक है, आ गई हमारे पास प्रोडक्ट की डिटेल्स। और जाहिर सी बात है यही हमें एक्सपोर्ट भी करवानी है, इसलिए अभी कलर थोड़ा सा लाइट है, ठीक है। अब मैं इसे कॉपी कर लेती हूँ और इसे यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक। अब एरर गायब हो गया। अब यहाँ पे हम फ्रेगमेंट बना लेते हैं, ठीक। और यहाँ पे हम लिख देंगे H1 का यूज़ करेंगे। H1 में हम लिख देंगे प्रोडक्ट या डिटेल्स अबाउट प्रोडक्ट या प्रोडक्ट डिटेल्स, जो भी आप लिखना चाहें। तो यहाँ पे हमने लिखा है डिटेल्स अबाउट प्रोडक्ट, ठीक है। तो ज़रा अब इसको ज़रा चेक करके आते हैं कि किस तरीके से वर्क कर रहा है। कंपाइल तो हाथ के हाथ होता जा रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे मैं अब प्रोडक्ट के बाद एक और स्लैश लगाती हूँ और यहाँ लिखती हूँ 1।
अब जैसे मैंने यहाँ 1 लिखा तो ज़रा ये कंपाइल हो जाए, रिफ्रेश हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया प्रोडक्ट डिटेल अबाउट प्रोडक्ट। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, मेरे पास एक प्रोडक्ट तो नहीं होगा, अगर मैं कुछ सेल कर रही हूँ 1000 प्रोडक्ट्स होंगे, तो अब क्या करेंगे, या ये तो मुझे एरर दे रहा है। इससे बचने के लिए हमने यूज़ करेंगे डायनेमिक राउटिंग का। ठीक, तो आ जाते हैं अपनी फाइल की तरफ, और ये जो 1 का फ़ोल्डर हमने बनाया था इसे कर देते हैं डिलीट। टाटा बाय बाय। ठीक, और इसकी जगह हम बना लेंगे दूसरा फ़ोल्डर किस में बनना है, प्रोडक्ट के अंदर, जिसके अंदर हमें डायनेमिक राउटिंग करनी उसी के अंदर फ़ोल्डर बनना है। ठीक, तो यहाँ फ़ोल्डर बना लेते हैं, और इसमें को बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स का, और इसके अंदर कोई भी नाम लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, आईडी लिखें या XYZ कोई और नाम भी आप लिख सकते हैं। ठीक, तो मैंने यहाँ पे बना दिया था प्रोडक्ट आईडी, और यहाँ पे हमने उसके अंदर फ़ोल्डर में क्या बनाया, page.tsx। यहाँ पे हम फिर से कमांड का यूज़ करते हैं RAFCE, ताकि थोड़ा सा काम हमारा फास्ट हो जाए। ठीक, और अब इसका हम क्या नाम रखें, इसका नाम हम वही रख दें, प्रोडक्ट डिटेल्स, जैसे हमने फ़ोल्डर 1 का रखा था। ठीक, और यहाँ पे हम वही प्रोडक्ट डिटेल्स देंगे। यहाँ पे हमने फ्रेगमेंट बना लिया, और अब इसे रन करवा के देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने 1 लिखा था, 10 लिखा था, अब मैं कोई और नंबर लिखना चाहूँ तो अभी फ़िलहाल तो प्रोडक्ट्स में देखें हमारे पास ये आ गया, और इसे मैं आईडी दे देती हूँ, मतलब अच्छा, जो स्टार्टिंग में हमारा लोकल होस्ट लिखा हुआ है इसको हम कहते हैं डोमेन, सही है, और ये हमारे राउट्स हैं सारे। तो देखें अभी आईडी 1 दिया, फ़िलहाल यहाँ पे क्यों कुछ शो नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने अभी तक वहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं था, मैंने खाली फ्रेगमेंट्स छोड़े थे, इसलिए वहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तो अब यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैं H1 में लिख दूँ या प्रोडक्ट डिटेल्स लिख दूँ, जैसे हमने पहले लिखा था सेम वही काम कर लेते हैं। तो ये आ गया हमारे पास प्रोडक्ट डिटेल्स। नहीं, डिटेल्स अबाउट प्रोडक्ट नंबर कर लेते हैं। ठीक है, डिटेल्स अबाउट प्रोडक्ट नंबर। ये अबाउट की स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, और डिटेल के डी को भी ना कैपिटल कर लेते हैं। ठीक, नाउ इट्स गुड। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे मैंने मतलब पैरामीटर्स, जो ऊपर हम आईडी दे रहे थे स्लैश लगाकर, उसके अंदर हम जो भी लिखें वो यहाँ पर पैरामीटर के ज़रिए पास होगा, और वो पैरामीटर्स हमें हमें चाहिए कि जो मतलब जो भी बंदा वो पैरामीटर्स लिख रहा है, कोई सा भी लिख रहा है, XYZ नंबर 1 नंबर 2 1000 लिख दे, या किसी का नाम भी XYZ वहाँ पर लिख दे, तो ये हमारे इस नंबर के आगे वो आ जाए। ठीक है, मैं यहाँ पे ये चाह रही हूँ, अब देख लेते हैं। अब यहाँ तो हमने पेरेंट्स लिख दिया, ये एरर नहीं है, ये टाइप एरर है, तो सिर्फ मतलब एनी लिखना है। अगर आप एनी लिखोगे ना तो यहाँ पे फिर भी एरर देगा, तो इसको इग्नोर करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम बनाएंगे दोबारा से कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस हम क्यों बनाते हैं, या तो हम टाइपस्क्रिप्ट का यूज़ कर रहे होते हैं, या फिर हम HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जेएस के अंदर ये खासियत है, तो हमने यहाँ बनाया कर्ली ब्रेसेस, और लिखा हमने पेरेंट्स डॉट प्रोडक्ट लिस्ट, पेरेंट्स डॉट प्रोडक्ट लिस्ट। तो यहाँ आते हैं, देखिए यहाँ पे आ गया ना नंबर 2 लिखा हुआ। अब मैंने ऊपर असल में स्लैश में नंबर 2 दिया हुआ था, इसलिए अगर मैं यहाँ नंबर 2 ना दूँ और कोई और नंबर दे दूँ, चलिए 200 कर ले जैसे, तो क्या यहाँ पे 200 आएगा, रैंडम क्रिएट होकर आएगा। अब यहाँ पे हम कोई भी आईडी देते हैं वो यहाँ पर क्रिएट होकर आ जाएगी। अगर मैं नाम देना चाहूँ किसी का, तो क्या वो नाम आएगा?
मतलब हमने स्लैश में नाम दे दिया तो क्या वो नाम रेंडर होगा? होगा। तो जो भी आईडी होगी वो यहाँ पर रेंडर होगी। अभी सिर्फ हमने इसका काम देखा है कि करता कैसे है। अच्छा, इसको किस तरीके से वर्क में लेते हैं, हम स्टैटिक जो है वर्क यूज़ उसका देखेंगे, और इसको यहाँ से हम डिलीट कर देंगे सारा फ़िलहाल तो, और एक न्यू फाइल्स बना लेंगे और वहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अब ताकि इसको थोड़ा-सा वर्क हमें आ जाए, थोड़ा-सा सिर्फ स्टैटिक पे, हम डायनामिकली वर्क नहीं कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे हम अब ऐप के फ़ोल्डर में काम करते हैं। यहाँ हमने बना लिया स्टूडेंट और लिस्ट, एल कैपिटल करके LIST लिस्ट, हमने एक स्टूडेंट लिस्ट से फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया। ठीक है। अच्छा, ये गलत बन गया था, दोबारा बना लेते हैं। स्टूडेंट लिस्ट करके, ठीक है। अब इसके अंदर हमारी page.tsx की फ़ाइल बनेगी, और प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर फ़ोल्डर कौन सा क्रिएट होगा हमारे पास, तो यहाँ पे दोबारा से ज़रा कमांड चलाते हैं RAFCE करके, और यहाँ पे लिख देते हैं हम स्टूडेंट्स लिस्ट। ठीक है, इसे हमने सेट कर लिया, फ्रेगमेंट बना लिया। डिव में भी काम कर सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल फ्रेगमेंट ही ठीक है, ताकि पता चलता रहे कहाँ से स्टार्ट और कहाँ पर एंड हो रहा है। यहाँ पे हमने H1 लिया, H1 में हमने स्टूडेंट्स और लिस्ट लिख लेते हैं इसमें, मतलब मेन हेडिंग हमारी स्टूडेंट लिस्ट है। अच्छा, इसके बाद सेम वही काम कर रहे हैं, अभी लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, अभी हम थोड़ा सा इसमें एडवांस काम भी करेंगे, बेसिक से ही देख रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं UL ले लेती हूँ, ये अभी मेरा जो है ना कंपाइल नहीं कर रहा, तो खुद चले हम खुद से बना लेते हैं ऑप्शंस। अच्छा, ये आ गया UL के अंदर हम बनाएंगे LI, ये स्लैश पहले बैक स्लैश मैंने गलत लगा दिया, यहाँ लगेगा ये मिर्जा भाई हैंग क्यों हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने UL बना लिया, इसमें हम बना लेते हैं LI, और LI में डायरेक्ट LI मल्टीप्लाई बाय 3 है, मल्टीप्लाई बाय 4 या 5 कर लेती हूँ, और बस चल जाएंगी जनाब दोबारा से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं UL के अंदर मल्टीप्लाई बाय 5 कर लेते हैं। चले, यहाँ पे मैंने 5 LI बना ली। LI का पता है ऑर्डर लिस्ट है, इन ऑर्डर लिस्ट है, वो सब कुछ है। अभी फ़िलहाल यहाँ पे इसको सबको सेलेक्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, आल्ट का बटन को प्रेस करके रखते हैं और क्लिक करते रहते हैं, वो सब चीज़ें सेलेक्ट हो जाती हैं। फ़िलहाल हम यहाँ पे अभी ऐसा नहीं करें, अभी फ़िलहाल हम नाम लिखते हैं। नाम मैं एक एक करके लिखूँगी, सेम नाम तो हो नहीं सकते सबके, तो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे महक लिख लिया, और बाकी नाम पे मैं जल्दी लिख लेती हूँ, और फिर उसके आगे चलते रहते हैं। चलिए, तो ये हो गया हमारे पास कंप्लीट, मैंने 5 नाम लिख दिए। ये तो अभी एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि हमने वो चीज़ ऊपर प्रोडक्ट की ही बैक स्लैश लगाए हुए सारे, तो आईडीज़ मतलब आईडीज़ लगाई हुई उसको रिमूव कर देते हैं, और लोकल होस्ट पे चले जाते हैं। लोकल होस्ट पे जाएंगे तो ये हमें फिर से हमें होम पेज ही दिखाएगा, और उसके बाद हम स्लैश लगाने के बाद स्टूडेंट्स लिखेंगे, स्टूडेंट लिस्ट लिखेंगे, तो यह हमें हमारी स्टूडेंट की लिस्ट हमें दे देगा। अच्छा, यहाँ एरर ओके, मैंने यहाँ पे T नहीं लगाया है, तो लगा लेते हैं, और दूसरा अपने यहाँ फोल्डर में आ जाते हैं। कंपाइल, अब कंपाइल भी हो गया, देखते हैं यहाँ एरर किस बात का था, आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट की लिस्ट आ गई, सारे नाम भी आ गए हैं। अभी हमने सिर्फ एक लिस्ट क्रिएट की जैसे हमने प्रोडक्ट के अंदर की थी, तो अभी हमने कोई काम नहीं किया इसमें, भी सिर्फ सिंपल वही चीज़ रिपीट करी है। अब आ जाते हैं मज़ीद इसके काम पे, और बनाते हैं बाकी का फ़ोल्डर्स वगैरह। ठीक है, तो फ़ोल्डर्स बनाने से पहले हम एक काम करते हैं, हम लिंक क्रिएट करते हैं। हम लिंक को लगाने से पहले लिंक को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करवाना बहुत ज़रूरी है। अब हर नाम के सेंटर जो नाम है उसके सेंटर में हम लोग लिंक का यूज़ करेंगे। लिंक लिखते वक्त हम कैपिटल L का यूज़ करते हैं, और इस बात का याद रखिएगा कि हम नेक्स्ट जेएस के अंदर एंकर टैग का यूज़ नहीं करते, लिंक का टैग यूज़ करते हैं लिंकिंग के लिए।
ठीक है, तो यहाँ पे मैं इन सबको भी कॉपी पेस्ट करके एडिट करके फिर आगे चलेंगे। जल्दी जल्दी से इसको ज़रा निकाल देते हैं। ये असल में एरर नहीं है, जब यहाँ पे हम एचरफ लिखेंगे तो ये एरर यहाँ से वैनिश हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने एचरफ में क्या दिया है इसका, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 करके नंबर्स दे दिए हैं, अभी कुछ भी नहीं दिया है। क्या ये वर्क करेगा? शायद कर भी जाए, लेकिन अभी ये मज़ीद हमें स्टूडेंट्स की डिटेल्स तो नहीं दे पाएगा। वो क्यों नहीं दे पाएगा? हमने यहाँ पे अभी आईडी का फ़ोल्डर क्रिएट नहीं किया, मतलब डायनेमिक राउटिंग नहीं की है। तो सिंपल सा ही काम किया है, तो ये शायद चल भी जाए इतना। तो ये आ गए पेज पे, ये अभी हमें एरर दे रहा है। क्यों एरर दे रहा है वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि हम मज़ीद डायनेमिक राउटिंग के लिए फ़ोल्डर क्रिएट नहीं किया हमने। आधा था अपने वर्क प्लेस पे, और स्टूडेंट लिस्ट के अंदर एक फ़ोल्डर बनाते हैं, और यहाँ पे ना एक काम करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में सिर्फ आईडी ही लिख लेते हैं, या स्टूडेंट डिटेल्स लिखें। चलें, आईडी से काम कर लेते हैं फ़िलहाल। ये हमारी मर्ज़ी है, इसमें हम क्या लिख सकते हैं। पेज डॉट tsx, और यहाँ तो आपको याद हो गया होगा RAFCE, रिएक्ट एरो फंक्शन। तो यहाँ पे उसी को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। और अब इसका क्या नाम दें? इसका नाम हम दे देते हैं स्टूडेंट डिटेल्स। वो लिस्ट थी, तो यहाँ सारे से बात है उसकी डिटेल्स को चेक कर रहे हैं। और ये सब काम हम वहाँ प्रोडक्ट वाले हिस्से में भी सेम किया था, लेकिन इसमें थोड़ी सी चेंजिंग आएगी। मैं मज़ीद वर्क करके दिखा रही हूँ उसके अंदर आपको। ठीक है, तो ये आ गई हमारी स्टूडेंट डिटेल्स। कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करना और वो पैरम्स को पास करना, ये सब चीज़ें हम देख चुके हैं। ठीक है, थोड़ा ज़रा देखते हैं, मतलब हाथ का चेक करते जा रहे हैं कि ये वर्क कर रहा है या नहीं। ठीक है, फ़िलहाल तो ये स्टार्ट हो चुका है और ये वर्क कर रहा है। अब मज़ीद इसके आगे काम करते हैं, पेरेंट्स को पास करते हैं और फिर इसे हर फोल्डर के लिए चेक करेंगे। ठीक है, ओके, बैक करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम असल में वर्क क्यों नहीं कर रहा है कि हमने इधर फ़ोल्डर का नाम नहीं दिया, तो फ़ोल्डर के साथ हम यहाँ देंगे डॉट का यूज़ मत करिएगा, मैंने गलती से लगा दिया तो उसको मिटा देंगे। एक तो ये हैंग हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लिख देते हैं अपनी जो फ़ाइल हमने बनाई, फ़ोल्डर बनाया था उसका नाम। फ़ोल्डर क्या था हमारा? स्टूडेंट लिस्ट। ठीक है, तो ये आ गई, और इसी चीज़ों सबको बाकी में भी हम कॉपी कर लेंगे। ज़रा काम चेक करके आते हैं क्या ये वर्क किया या नहीं। तो मैं अगर इस पर क्लिक करूँ तो ये पेज, ठीक है, तो ये वर्क कर रहा है। अब इसी चीज़ को कॉपी करते हैं और बाकी सब में भी कॉपी पेस्ट कर देते हैं। सिर्फ फ़ोल्डर का नाम मैंने मिस कर दिया था। अच्छा, अभी हमने यहाँ पे नंबरिंग दी है, तो यहाँ पे हम कुछ और भी दे सकते हैं, नाम भी दे सकते हैं अपने प्रोडक्ट का, XYZ जो भी हमारा प्रोडक्ट है। तो अभी हमने यहाँ आईडी नंबर दिए हैं इसको, सिर्फ नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। सही, तो यहाँ पे मैंने नाम चेंज कर दिए। अब ज़रा वहाँ पे देखिएगा, वहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा था। अब ज़रा मैं इसे रिफ़्रेश कर लूँ। अभी तक तो मेरी आईडी 5 आ रही थी ना। कंपाइल न्यू आई थिंक। तो बैक कर लेते हैं फ़िलहाल, और मैं कोई भी लिख कर आते हैं कंपाइल। हाँ, अभी हुआ नहीं है। चलें चेक करते हैं, शायद चल जाए। और मैं वानिया को क्लिक करती हूँ, क्या ऊपर वानिया लिखा हुआ आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो ये तो हो गया, मतलब आईडी के बदले, नंबर के बदले हम कुछ भी लिख सकते हैं, तो वो हमारी मर्ज़ी है। अब आ जाते हैं अपने आईडी के पेज डॉट tsx फाइल पे। अब यहाँ आपने सिर्फ क्या बनाया था? स्टूडेंट डिटेल बनाई थी, और यहाँ पे हम पैरम को पास करेंगे। तो ये प्रोडक्ट वाला ही सेम चीज़ है, पैरम को पास करते हैं और बाकी डिटेल्स को निकाल लेते हैं। ठीक है, अब ये मैं स्टूडेंट डिटेल और स्टूडेंट डिटेल के साथ, अच्छा, कंसोल डॉट लॉग सर ने भी बताया था कि कंसोल डॉट लॉग जब हम चेक करते हैं कि ये वर्क कर रहा है नहीं कर रहा, तो ये हमें कहाँ दिखता है? टर्मिनल पे दिखता है। देखिए, मैं वहाँ लिखूँगी कंसोल डॉट लॉग, और
राउंड ब्रैकेट्स, सॉरी कर्ली हो गई, तो राउंड ब्रैकेट्स। ठीक, तो देखें ये तो आईडी हमारी पास हो गई वानिया, मतलब जो सिलेक्ट किया हुआ था फ़िलहाल वो पास हो गई, मैंने वहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ था इसलिए वो यहाँ पे भी मुझे टर्मिनल पे वानिया दिखा रहा है, जबकि मैंने अभी यहाँ पे कोई आईडी या सेलेक्ट तो किया नहीं है। फ़िलहाल इसको हम मिटा देते हैं और आ जाते हैं अपने डिव के अंदर। अभी जब हमने प्रोडक्ट पे काम किया था तो हमने क्या किया था, हमने पैरम्स डॉट प्रोडक्ट करवा दिया था, अब हम करवा देंगे पैरम डॉट आईडी। आईडी जो भी होगी वो हमारे इस जगह पे आ जाए प्रिंट होकर। तो ये यूज़र क्लाइंट के लिए है, यहाँ पे हम लिख देते हैं राउंड कर्ली ब्रैकेट्स और उसमें हम लिख देंगे पैरम्स। पैरम्स का मतलब है पैरामीटर, तो मैं पैरामीटर पूरा ही बोल देती हूँ, पैरामीटर डॉट आईडी। जो भी पैरामीटर्स दिया जाएगा वो हमारे इस जगह पे प्रिंट होकर दिखेगा, ठीक है। अच्छा, वो एरर नहीं है, याद रखिएगा, वो फिर से किस चीज़ का एरर है, वो सिर्फ टाइप का एरर है, और आप टाइप लगा भी देंगे तब भी वो एरर देने वाला है। तो याद आते हैं अपने फाइल पे, रिफ़्रेश करते हैं, यहाँ पे वानिया लिखा आना चाहिए। टाइम ले रहा है, ठीक है आ गया। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास स्टूडेंट्स अबाउट वानिया। अभी प्रोडक्ट में हमने सिर्फ प्रोडक्ट 1 और 2 का लिखवाया हुआ था। अब जिस भी पे में इसमें हमने लिंकिंग करी, अब जिस पे भी मैं लिंक पे क्लिक करूँगी वो वाली चीज़ वहाँ पे मुझे शो होगी। तो इसको मैं अलग से भी कर सकती हूँ। मैं अलग से कैसे प्रिंट करवा सकती हूँ कि मैं इसका नेम और भी डिटेल्स, मतलब की वैल्यू पेयर को हम टारगेट करके डॉट से इसका यूज़ कर सकते हैं। अब मैं की वैल्यू पेयर में यानी ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज़ करवा सकती हूँ इसे। तो ज़रा ये भी ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे हमने थोड़ी सी इसकी स्टाइल और मतलब स्टाइलिंग कर लिए। यहाँ पे थोड़ी सी मैंने ज़रा इसकी स्टाइलिंग कर ली, ठीक है। तो अभी मैंने कोई चीज़ चेंज नहीं की, बस यहाँ पे सिर्फ थोड़ा बहुत टेक्स्ट को बोल्ड कर दिया है, कुछ कलर्स दे दिया है, कुछ पैडिंग दे दी है, और मैंने अभी कोई एक्स्ट्रा इसमें ऐसी स्टाइलिंग नहीं की जो समझ में ना आए, ठीक है। तो अभी हम क्लिक करके देखते हैं क्या ये वर्क कर रहा है। बिल्कुल कर रहा है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो भी नाम था वो रेंडर होकर आ गया। यहाँ पे मैं करीब क्लिक करती हूँ तो देखिए इस पे आ गया। इसी तरीके से हमारी ये डायनेमिक राउटिंग होगी, और भी मज़ीद हम पढ़ेंगे इसके बारे में। फ़िलहाल हमारा बेसिक तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि डायनेमिक राउटिंग कैसे होती है। आई होप आपको पसंद आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।